गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। प्रेम विवाह में बाधक बने युवती के घर वालों पर पति पत्नी ने जान से मारने की धमकी देने का लगाया आरोप। एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे रौनापार थाना क्षेत्र के रहने वाले पति पत्नी ने बताया कि वे बालिग हैं और अपनी अपनी मर्जी से वर्ष 2017 में शादी कर लिए। तभी से वे बतौर पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, लेकिन युवती के घर वालों को उनका प्रेम विवाह मंजूर नहीं। वह आए दिन जान माल की धमकी देते रहते हैं, जिसकी वजह से वह अपने घर रहने के बजाय इधर उधर रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। युवक ने बताया कि इधर उसके पिता की मौत भी हो गई है, घर पर उसका रहना अनिवार्य है, लेकिन युवती के घर वाले गांव पहुंचने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित पति पत्नी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान किया जाए ताकि वह अपने घर पर रह सकें और जान माल की धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा मामला ये है कि हम लोग घर जाना चाहते हैं, तो लड़की के माँ बाप हम लोग को रहने नहीं देते और धमकी देते हैं कि गांव आने के बाद उसको हम जान से गोली मार देंगे और उसके परिवार भी मार देंगे। इसके पहले मेरा पिता को पुलिस थाना में भिजवा कर वो लोग मरवाया और उसके बाद हमारे पापा की डेथ हो गई और उसके बाद हम लोग को जाने नहीं देता है, वहाँ पे रहने नहीं देता है। आप क्या चाहते हैं? हम जाना चाहते हैं कि हम वहाँ पे अपने घर रहना चाहते हैं और अपने पत्नी के साथ, और हमसे किसी झगड़ा नहीं, किसी से मार नहीं, कुछ भी नहीं। मामला है, हम दोनों एक ही गाँव के रहने वाले हैं, लेकिन और हमारे माँ बाप हैं जो रहने नहीं दे रहे हैं, हमेशा कहते हैं गोली मार देंगे, रहने नहीं देंगे, तो हमेशा बोलते रहते हैं। आजमगढ़ शहर के बदरका चौकी इंचार्ज ने शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी को लात घूंसों से पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई दरोगा की करतूत। पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे शहर के बिलरिया गेचुंगी मोहल्ला निवासी प्रतिष्ठित व्यवसायी सूरज जायसवाल ने बताया कि बीते 9 नवंबर को वह अपने बाइक से घर जा रहा था कि शहर के पुरानी कोतवाली स्थित अपने एक व्यापारी के यहाँ रुक कर बात कर रहा था। इतने में बदरका चौकी इंचार्ज शिव कुमार कुशवाहा उसके पास पहुंचे और रोड जाम का हवाला देते हुए उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। जब उन्होंने गाली देने से मना किया तो वह उसे लात घूंसों से जमकर पिटाई शुरू कर दिए। सारा वाकया दरोगा का दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित व्यवसायी ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपी बदरका चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की मांग की है। मैं जो कल एक वीडियो वायरल हुआ उसमें पीड़ित मैं ही हूँ, जिसके शिव कुमार कुशवाहा जी बदरका पुलिस चौकी के इंचार्ज हैं। मुझको बहुत बेरहमी से बुरी तरीके से मारा पीटा और माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दी, और सिर्फ मेरी गलती कोई भी नहीं थी। मैं साइड में खड़ा था और उनको ये लगा कि मेरे वजह से जाम लगा है, जो कि वीडियो में सबको दिख रहा है। मैंने इसकी शिकायत कप्तान साहब से की। कप्तान साहब ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई का निर्देश दिया, और मैंने कप्तान साहब से ये भी कहा कि सर हम लोग एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, सम्मानित व्यापारी हैं, और पूरे लॉकडाउन भर हम लोगों ने कैसे 2 महीने तक पुलिस प्रशासन की सेवा की। हमारे घर के पास ही पुलिस वाले 10 बैठे रहते थे, सुबह शाम चाय पानी नाश्ता हम लोगों ने करवाया। आज उसका परिणाम मुझे मिल गया कि हम लोगों ने सांप को दूध पिलाया, और ऐसे ही अगर आम आदमी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाएगा तो आम आदमी तो जीने लायक ही नहीं। जब सम्मान ही नहीं बचेगा तो आम आदमी को कोई मकसद ही नहीं है जीने का। और मैं इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं, और ऐसे पुलिस वाले को सिस्टम में विभाग में रहने की कोई औचित्य ही नहीं है, जिसके पास तमीज़ नहीं, दूसरे को सम्मान देने की नहीं है। वर्दी आपको मिला है, किसी के ऊपर माँ बहन सरेआम गाली देने के लिए नहीं, पीड़ित न्याय करने के लिए, अपराधी को पकड़ने के लिए। अगर मैंने कोई अपराध किया था तो आपने मुझको चालान करना था, मुझको जुर्माना लगाना था, और आपने एज ए क्रिमिनल जैसे कोई रेपिस्ट या क्रिमिनल की तरह मुझे ट्रीट किया। पूरे बाज़ार में वहाँ 100-200 लोग खड़े थे, वहाँ 4 लोग मेरे जानने वाले थे। आपने मेरे मोरल को डाउन कर दिया, मेरे प्रतिष्ठा को नीचे कर दिया।
आजमगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ में सोंगर पुलिया से 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, असलहा व कारतूस बरामद। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि 2 दिन पूर्व दीदारगंज थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ था, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया था। पुलिस को उसकी तलाश में लगी थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि फरार बदमाश क्षेत्र के सोंगर पुलिया की तरफ असलहे के साथ आ रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसके आने का इंतजार कर रही थी कि तभी वह पुलिस टीम पर फायर कर भागने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ होते हुए बदमाश प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक असलहा व कारतूस बरामद हुआ है। एसपी ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश प्रवीण D71 गिरोह का शातिर अपराधी है। उसके ऊपर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे जिले के कई थानों में दर्ज हैं। क्षेत्र में एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है प्रवीण। 2 दिन पहले एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी जिसमें 25,000 रुपये का इनामी मुकेश गौतम घायल हुआ था और उसका साथी प्रवीण मौके से भाग गया था। वो भी 25,000 रुपये का इनामी था। वो आज गिरफ्तार हुआ है और उसके ये 25,000 का इनामी बदमाश है और ये एक शातिर अभियुक्त है और इस पर पहले से लगभग आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत। क्या बरामदगी है सर? इसके पास से भी असला बरामद है और कुछ और वस्तुएं। अर्नव गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा, रिहाई की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष वीरभद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ पत्रकार अर्नव गोस्वामी को गिरफ्तार किया, चौथे स्तंभ को कुचलने का काम किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंप अर्नव गोस्वामी की रिहाई की मांग के साथ पत्रकारों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोके जाने की मांग की। हम लोग अर्नव गोस्वामी जी की गिरफ्तारी के विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय को और और प्रदेश में पत्रकार उत्पीड़न के जितने मामले हैं उसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और इस तरह की घटना बड़ी ही निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है और हम सारे पत्रकार भाई इसकी घोर निंदा करते हैं। क्या मांग है आपको? हमारी मांग यही है कि पत्रकारों के विरुद्ध जो भी उत्पीड़न का मामला है उसे तुरंत समाप्त किया जाए और उनके जो संबंधित अधिकारी हैं जो उत्पीड़न कर रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और अर्नव गोस्वामी जी को तत्काल जो है जो भी मतलब कांग्रेस की वहाँ के उद्धव सरकार ने धाराएं लगाई हैं उसको निकालते हुए उनको बरी किया जाए। आजमगढ़ जिले के सराय भाऊ गांव निवासी पीड़िता ने अपने सास पर जायदाद हड़पने का लगाया आरोप, डीएम से की शिकायत। जिलाधिकारी कार्यालय एक समाजसेवी के साथ पहुंची पीड़िता संजीदा बानो ने बताया कि उसके पति की 2 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है। इस दौरान उसकी सास आए दिन उसे प्रताड़ित करती रहती थी तो वह अपने मायके जाकर रहने लगी। इसी बीच उसकी सास ने जायदाद हड़पने की नीयत से उसके पति की मौत के बाद वरासत में उसकी पुत्री का नाम दर्ज कराकर संरक्षिका के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया, जबकि वो अभी जिंदा है। ऐसे में उसके पति की जायदाद में से उसे कुछ नहीं देने की नीयत से उसका नाम संरक्षिका में दर्ज नहीं कराया गया। पीड़िता ने डीएम को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि उसका नाम वरासत में दर्ज कराया जाए ताकि उसे उसका हक मिल सके। ये है कि ये संजीदा बानो ये इनकी बच्ची है। इनके पति 2 साल पहले बीमार हुए, रिजवान अहमद साहब, और इनके परिवार वालों ने, जाहिदा बीबी इनकी सास हैं, जिन्होंने पति के बीमार होने के बाद इनको प्रताड़ित करने लगी और करते करते जब देखे कि वो चरपाई पे पड़ गए हैं, उठ नहीं सकते हैं, तो इनको माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। इनके विरोध करने पर भी चूँकि बच्ची छोटी थी, अब इन लोग अपनी जान बचाते हुए इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आया, ये लोग अपने मैके में चली गईं और तब से ये मैके में रह रही हैं। जबकि माँ जिंदा होते हुए संजीदा बानो के और एक दादी पोती की सनिशा बन के ये कहाँ का उचित है। उनका मकसद ये है कि माँ को मार के दिखा करके, छोटी बच्ची है, पावर ऑफ अटर्नी लेकर के मैं इसकी जायदाद पे हावी हो जाऊँ और इसको बेदखल कर दूँ और एक महिला के हक हकूक़ को छीन करके मैं अपने को साबित कर दूँ कि ऐसे बहुओं को निकाला जाता है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
मैं राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रबंधक सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, सभी जनपद वासियों एवं प्रदेश वासियों को जो है दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोविड-19 की वजह से सभी जनपद वासियों को हमारा निवेदन है कि पटाखे का इस्तेमाल कम करें ताकि जो है प्रदूषण कम हो। इस महामारी से बचने की ज़रूरत है और सभी स्कूल के बच्चों को हमारे तरफ से ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर ए.के. राय, MBBS MD मेडिसिन आजमगढ़। मैं आजमगढ़ वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं, लेकिन इसके साथ साथ एक सलाह देता हूं कि लोग इस कोरोना के समय जो है कम से कम बीमारी से बचाते हुए त्यौहार को मनाएं, जिससे लोग सामाजिक दूरी बनाए रखें, हैंड को वॉश करते रहें और लोग जो है मास्क का प्रयोग करें। इसको न भूलें, इसको पालन करते हुए जो है त्यौहार को मनाएं कि जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात रही कि कोरोना जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, सांस को प्रभावित करता है, तो हम लोग पटाखा कम से कम ही जलाएं और ऐसे पटाखे न जलाएं जिनसे धुआं बहुत ज़्यादा होता हो, स्मोक, क्योंकि इस समय जो है वातावरण में नमी रहती है, प्रदूषण के जो है संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो पटाखा जलाएं, कम से कम जलाएं, बाकी और तरह से हम लोग जो है त्यौहार को मनाएं। हम लोग दीपक जो है सरसों के तेल का जलाएं, कैंडल का प्रयोग कम से कम ही करें। तो मैं फिर से अपने जनपद वासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं दीपावली की, और उनसे ये आग्रह करता हूं कि अपने को और अपने परिवार को बचाते हुए इस त्यौहार को मनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं साज फाउंडेशन के डायरेक्टर मिसेस संतोष सिंह। आगामी कुछ दिनों में बहुत सारे त्यौहार पड़ रहे हैं। धनतेरस आ रहा है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं धनतेरस की। दिवाली आ रही है, भैया दूज आ रहा है। आप लोग सब लोग खुशी मन से स्वस्थ रहिए और दिवाली, धनतेरस और भैया दूज को मनाइए। बिल्कुल आप सावधान रहें, मास्क पहनें और सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थोड़ी सी दूरी बढ़ा के, फिज़िकल डिस्टेंसिंग रख के आप अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करें। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। नमस्कार। मैं अनिल चौहान, ग्राम इदिलपुर, पोस्ट पुनर्जी, जहानागंज, आजमगढ़ का निवासी हूँ। मेरी गैस एजेंसी का नाम इदिलपुर इंडेन ग्रामीण वितरक है। आप सभी ग्रामवासी, जनपदवासियों को दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और मैं इस शुभकामनाओं के साथ साथ नए कनेक्शन पर भारी छूट दी जा रही है। इस योजना का लाभ उठाएं। धन्यवाद। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 5 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की है। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के डीएवी डिग्री कॉलेज के पूरब बंधा रोड, मोहल्ला रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम कोलघाट, तहसील सदर, थाना कोतवाली परिसर में नई बिल्डिंग, मोहल्ला मातवरगंज, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम फदगुदिया, तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम इटकोहिया, तहसील फूलपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाशों को बंधा तिराहे से किया गिरफ्तार। 1 रिवाल्वर, 2 असलहा, कारतूस व बाइक बरामद। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर क्षेत्र में महिलाओं से चेन स्नैचिंग करने वाले 3 शातिर बदमाश शहर के ज्ञानू सिंह गद्दी के पास स्थित बंधा तिराहे पर मौजूद हैं। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो तीनों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि बीते 8 नवंबर को इन्हीं तीनों ने एक महिला के गले से चेन छीनकर फरार हुए थे। तभी से पुलिस को इनकी तलाश थी।
पकड़े गए बदमाशों के पास से एक रिवॉल्वर, 2 असलहा, कारतूस व बाइक बरामद किया गया है। देखिए, ये थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 3 लोग पकड़े गए हैं। इनके पास से एक रिवॉल्वर, 2 तमंचा और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये लोग अभी 8 तारीख को एक महिला के साथ स्नैचिंग हुई थी, जो कंठी की हुई थी, वो ये लोग किए थे। ये तीनों शातिर बदमाश हैं। और उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन की लालगंज इकाई ने राज्यपाल को संबोधित 10 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। लालगंज में अपनी 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन संघ की लालगंज इकाई ने उप जिलाधिकारी पंकज कुमार श्रीवास्तव को सौंपा। इसमें माननीय राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में संघ ने मांग की है कि बहलोलपुर तिरौली गाँव में हुई झड़प के बाद दलितों पर अत्याचार बंद किया जाए, सभी फर्जी मुकदमे वापस लेने के साथ देवगांव पुलिस पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। अपने इस मांग पत्र में बिजली विभाग का निजीकरण न करने तथा कोरोना काल की बकाया बिल को माफ करने की भी मांग उठाई गई है। मनरेगा मजदूरों की 600 रुपए मजदूरी करने के साथ किसान विरोधी कानून वापस लेने की मांग की गई है। इस मांग पत्र में राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हो रहे फर्जी मुकदमे बंद करने समेत कुल 10 मांगे शामिल हैं। इस अवसर पर तहसील प्रांगण में एक धरने का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धरने को कामरेड बसंत, जियालाल, बी राम, रिजवान अहमद, जगन्नाथ, रामजन्म यादव, विनोद सिंह आदि ने भी संबोधित किया।